मुहद्दिस तबरी कहते हैं कि हम 6 बंदे इल्म दीन हासिल करने के बहुत तवील सफर किया। एक उस्ताद के पास पहुंचे, उस्ताद जी हम पढ़ने आए हैं। उस्ताद जी ने कहा बेटा मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूं, मेरे पास खाना नहीं है। कहा उस्ताद जी आप पढ़ाने के लिए तैयार हो जाएं, खाने का इत्मीनान अल्लाह करेगा, हम इतने जमा पूंजी ले आए हैं, कुछ ना कुछ दिन चल जाएगा। ठीक है बेटो मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। पढ़ना शुरू कर दिया, जमा पूंजी थी, करते करते खर्च हो गई। अब जनाब साथ एक दुकान थी यहूदी की, उससे कर्ज भी लिया, थोड़ा माल कर्ज भी लिया। ये मैं अर्ज कर दूं मुस्तफ़ा करीम ने भी यहूदी से कर्ज लिया था, इसलिए कर्ज लिया जा सकता है। उन्होंने कहा चलो यहूदी है कोई नहीं, हम अपना कर्ज ले। अब मामला कुछ ज़्यादा बढ़ गया। अब वो सारे 6 के 6 मुहद्दिस तबरी कहते हैं हम सारे इकट्ठे हो गए, उस दुकान के दार के पास गए। उनका जनाब आपका जो हिसाब है मेहरबानी करें, आप अपना हिसाब बताएं, हम वापस जा रहे हैं, वहाँ से कोई राह गुजर, इधर से मुसाफिर गुजरेगा, हाथ आपकी वो जो भी कर्ज है वो भेज देंगे। उसने कहा तुम वापस क्यों जा रहे हो? कहा जी हमारे पास है कुछ नहीं, तो कैसे निज़ाम चलेगा? उसने कहा तुम वापस न जाओ, तुम अपनी तालीम हासिल करते रहो, मैं लिखता रहूँगा कर्जा, जो होगा बाद में दे देना। मुहद्दिस तबरी कहते हैं हम पढ़ते रहे पढ़ते, भाई तवज्जो करना, जो अभी भी सांप बिठाए हुए ना अपनी जेब पे, तवज्जो करना। कहा हम जनाबे वाला। उसने कहा ठीक है, कहा यहूदी है ठीक है, कर्जा लेते रहेंगे। अब जब तालीम मुकम्मल हुई उसके पास गए, जनाब वो जरा टोटल बताइए आपका कितना कर्ज बनता है, हम आज वापस जा रहे हैं, वहां से किसी को भेज देंगे। फरमाया कौन सा कर्ज? कहा जो हमने खाया पिया। कहा मैंने तो लिखा ही नहीं है, मैंने तो लिखा ही नहीं है। कभी कैसे नहीं लिखा? कहा मैंने तो, आप मुसाफिर हैं। उस दौर के यहूदी भी कोई इंसानियत रखते थे, इस दौर के मुसलमान भी पैदल हैं। अल्लाह अल्लाह। तो कहा मैंने तो लिखा ही नहीं, इसलिए ठीक है तुम्हारी तालीम मुकम्मल होगी, बस ठीक है जाओ। चारों नाचार वापस चले गए। मुहद्दिस तबरी फरमाते हैं अगला साल आया, अल्लाह ने मुझे हज की शहादत नसीब फरमाई, मैं बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा हूं, अचानक मेरी नजर पड़ी कि वही बैठा है। सुभान अल्लाह। मुहद्दिस तबरी कहते हैं मैंने जब तवाफ मुकम्मल किया उसके बाद कहा जनाब आप वही हैं? कहा हाँ ठीक पहचाना, मैं वही हूं। कहा ये कैसे तब्दीली आई? कहा तबरी जब तुम वापस गए थे ना, उसी रात मुस्तफा तशरीफ लाए थे, फरमाया मेरे दीन के तलबा की खिदमत भी करे और मैं तुझे ऐसे यहूदी मरने दूं, कलमा पढ़। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाया फजर का टाइम हुआ, मैं सोच रहा हूँ बीवी को जवाब क्या दूंगा, बच्चे भी जवान हो गए हैं। बीवी नाश्ता लाई ना, वो मुझे देख देख के हंसे मुस्कुराए। मैंने कहा क्या मसला है, क्यों मुस्कुरा रही है? कहा कलमा पढ़ लिए। कहा तुझे किसने बताया? फरमाया जो तुझे रात को पढ़ा गए वो मुझे भी रात को पढ़ा गए। सुभान अल्लाह। काम सारे बच्चों समेत अल्लाह ने हमें हज की शहादत नसीब फरमाई। लोगों सोचो यहूदी हो के एक तालिब इल्म की खिदमत करे, उसको ईमान की दौलत मिल जाए, और तुम मुसलमान हो के सोचते हो कि खिदमत करनी है कि नहीं। खुदा की कसम मेरी बात पल्ले लिख लो, जो तलबा को देख के जिसकी तबीयत बोझल हो ना, वो अल्लाह की बारगाह में रो के तौबा करे, तुमसे गुनाह क्या हुआ कि मुस्तफ़ा के वारसों से तुम चिढ़ते हो। उलमा तो अंबिया के वारिस हैं ही हैं। खुदा की कसम मुस्तफ़ा ने तो एक तालिब इल्म को भी अपना वारिस करार दिया।